ग्राउंड के अंदर से जो अग्निवीर की एग्जाम जो 6 महीने पहले जो थी और जो अभी चल रही है फिलहाल, उसके लिए तो अपने पास स्टूडेंट काफी है। जो अग्निवीर के अंदर एक ही सेंटर में, जो आरटी सेंटर के अंदर अपने 25 लड़के ट्रेनिंग ले रहे थे। आके ना भाई, 25 बंदे अपने ट्रेनिंग सेंटर के, जिस सेंटर के अंदर हो उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम ही महान हो सकता है साहब। आज से कुछ दिन पहले ये जो अपने चेयर में बैठे हुए अपने दोस्त, वो यही इसी धरती पे, इसी भूमि में वो ट्रेनिंग ले रहे थे। भारत देश के अंदर 3 सेनाएं, वायु सेना, जल सेना और थल सेना। ये केंद्र सरकार की 3 सेनाओं के अंदर अपने ग्राउंड के उन होनहार स्टूडेंट जिन्होंने 3 सेनाओं में से एक सेना के अंदर स्थान प्राप्त किया है। बड़ी गर्व की बात है। जो स्टूडेंट अपनी इसी ग्राउंड के अंदर कड़ी मेहनत से अपना समय को मान सम्मान देते हुए जो या फिजिकल ट्रेनिंग बेस्ट करेगा, उसके साथ साथ ये भर्ती पक्की आ जाएगी, वो मेरा दावा के साथ में बोल सकता हूँ। जो भी स्टूडेंट इसी ग्राउंड के अंदर, ये धरती इतनी मान्य रखती है। जब स्टूडेंट भर्ती के लिए जाते थे ना, यहाँ से मिट्टी लेके जाते थे साहब। मैंने देखा है हिम्मतनगर भर्ती के साथ, मैं हर एक दिन गया हूँ इनके साथ भर्ती में। रात को 12 बजे मैं जाके उनको लाइन में सबसे झगड़ा करके लाइन में आगे जाके मैं बैठाता था इनको, और वही नतीजा अपने को बेस्ट रिजल्ट मिलने का, क्योंकि इनका नाम फर्स्ट लाइन में आ जाता था। 12 बजे जैसे ही दौड़ चालू हो, 12 बजे अपना लड़के का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या होता था, दिल्ली 1 बजे बारिश होती थी। दिल्ली 1 बजे हिम्मतनगर में बारिश होना और ग्राउंड का गीला होना और स्टूडेंट फेल होते थे साहब। लेकिन मैं दिल्ली जाता था, मुझे पता था मैं 12 बजे बारिश होने से पहले मैं उनको गो कर देता था। वही नतीजा है साहब। ग्राउंड चलाना, ट्रेनिंग देना वो नियत नहीं रखता है। ट्रेनिंग के साथ साथ और भी दिमाग होना चाहिए कि स्टूडेंट को किस तरीके से आगे लाना है। स्टूडेंट का मुराल, जैसे अभी फॉरेस्टर के अंदर हम कर रहे हैं, फॉरेस्टर के अंदर कभी इनाम रख देते हैं, कभी रिले की दौड़ की डर लगा देते हैं। जो नहीं स्टूडेंट हाई जंप कर सकता वो भी कर सकता है। मान्य ये रखता है कि जो स्टूडेंट अपनी हॉस्टल के अंदर रहता है वो तो मार पीट के आना ही आना है, मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ। बस उसी बदौलत आज ये लोग यहाँ बैठे हैं। अभी इंसान को कर्म करना बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मान लो कि अगर उस स्टूडेंट ने अगर फिजिकल अच्छा किया, 2 महीना 2.5 महीना, अभी उत्तर गुजरात का 2.5 महीना है, काठियावाड़ का 1 ही महीना बचा है। काठियावाड़ वाले भी अपने पास हैं। तो अगर 1 महीना भी अगर अच्छी ट्रेनिंग किया मेरे पास, वो 100% पास होगा। अगर मेरे ग्राउंड के अंदर वो स्टूडेंट हाजिरी पत्रक के मुताबिक अगर रेगुलर होगा तो उसको मैं फी भी परत कर दूंगा। उसके अंदर ताकत चाहिए वर्दी लेने की। वर्दी देख के इंस्टाग्राम, फेसबुक देख के तो सबको ये ले लूँ 2 मिनट में। जब ग्राउंड के अंदर स्टूडेंट घुसता है ना, तब पता चलता है दिन है रात है। आर्मी वालों को मैं रात को 12 बजे यहाँ दौड़ने के लिए जाता था, 12 बजे टेस्ट लेता था और मारता भी बहुत था। इतना तो आज तक मैंने तुम्हारे को अभी तक तो नहीं मारा है, मारूंगा। समय का इंतजार करता हूँ मैं। बाकी ये जो लोग आए ना, उनको पूछ लेना मेरे बारे में, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना। रिजल्ट मिलेगा तभी तुम मुझे अच्छा बोलोगे। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे पता है, अच्छा नहीं है ट्रेनिंग सेंटर। मैं डेली तुम्हारे को सुलाता जाऊंगा ना, तो आज मैं तुम्हारे दिल में अच्छा हूँ, लेकिन तुम वर्दी नहीं पहन पाओगे
तब मुझे गाली दोगे लाइफ टाइम, यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज जितना बोलना है इतना बोल दो, फी भरी है, कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ये वर्दी पहनने के लिए वही जरूरी है, फीस। अगर जब तुम ये वर्दी पहनोगे ना, तुम्हारे पैसे वसूल है साहब। तो आज अपने पास ये 7 स्टूडेंट आए हैं, कुछ कारणों से नहीं आ पाए। तो ये जो 7 स्टूडेंट और जो अपने घर में भी जो है जो ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, उनको मैं खूब खूब बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो आगे अपना टैलेंट नाम रोशन करेंगे, कहीं भी जाएंगे। आज जो ट्रेनिंग के अंदर काठियावाड़ के जो लड़के हैं, उनका कल फोन आया था मेरे पास, बोला सर आपका एक एक वर्ड याद आ रहा है हमको, एक एक शब्द जो आप बोले थे ना वो मुझे याद आ रहा है। आएगा। इंसान की पहचान कब होती है? जब इंसान कष्ट में हो ना, तब उसको वो इंसान याद आता है कि यार वो इंसान मेरे लिए सही बोल रहा था, लेकिन मैं नहीं समझता। इंसान की पहचान जब परिस्थितियां हार्ड हो ना, तब इंसान याद आता है। और इंसान जब अपने पीछे खड़ा हो ना, तो अपने को हौसला और अफजाई होता है। समझते हो? सर दोस्त नहीं है क्या? तो अभी मेरे पास जो आर्मी वाले और जो फॉरेस्ट वाले रिजल्ट लोगे, रिजल्ट लोगे, तुम्हारे साथ इनकी आवाज बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आज मैं जो अपने चीफ गेस्ट आए उनका सम्मान करेंगे और उनसे कुछ सिखलाई लेंगे। देखो, अगर अब मेरे से अगर कोई इंसान छोटा है या बड़ा है, मैं राय सबकी लेता हूँ, समझ रहे ना। अगर मेरे से छोटे उम्र का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, तो सुनना उसकी, उसके अंदर भी कोई राज की चीज छुपी होती है, उसके अंदर भी एक ऐसी टैक्टिस होती है जो किसी को भी पता नहीं होता है, उसकी बात भी सुननी चाहिए। समझ रहे फॉरेस्ट वालों? गुड शाबाश। तो जैसे मैं नाम बोलता रहूंगा जैसे आना है, और उनका सम्मान मैं जिनका नाम बोलूंगा वो आके ठाकुर सुनील चौधरी विपुल भाई। शाबाश। अभी मैं सुनील को एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए कि ये जो लड़का है मेरे पास 1 साल रहा है, कितना 1 साल हॉस्टल में रहा है कंटिन्यू, भर्ती नहीं थी तब से वो आ गया, लेकिन और फिजिकल दोनों मेरे पास किया इसने। उसकी खुद की जो दिल की बात है, आप सुनिए कि उसको फर्स्ट अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, ठीक है बताइए। जय हिंद, मेरा नाम सुनील है और मैं वैसे तो मैं आ गया था भर्ती से पहले तो पढ़ाई में ज़्यादा ज़्यादा, फिर जब एग्ज़ाम खत्म हुई फिर दोनों टाइम दौड़ना चालू किया था। सर ने बढ़िया सा पिट्ठू बना के दिया था, प्लस फिजिकल उसको लेके 20-20 राउंड तक मारते थे हम। फिर जब टाइमिंग आती है तब अच्छा लगता था बहुत, फिर टाइमिंग आ गई, जब चली जाती है तब लगता था कि क्या हो गया, टाइमिंग चली जा रही है। तो हमारी कहते कि हम गैप मार देते थे, कभी नहीं आते, कभी ये पाँव दर्द, कभी कमर दर्द करते थे। अगर तो फिजिकली मेंटली चौधरी कमलेश जैन जैन, गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। ये भाई की कहानी बताता हूँ मैं। दिल्ली सुबह इनको रूम से पकड़ के लाना, अपने ग्राउंड की कितनी मिनट थी लास्ट? 7 मिनट। अपने ग्राउंड के 7 मिनट लास्ट दिन तक मारता मारता रूम से खींच के मार के लेके ग्राउंड में गाड़ी में हाथ में बूट लेके बैठा था, इतने दोनों मकरे थे। लेकिन
रेगुलर पकड़ के लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी हूँ ना, मैं भी जब सुबह उठता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, चल ठीक है छोड़ आज नहीं करना है, लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार मेरे पीछे 300 लड़के, उनका भविष्य का क्या, फिर मैं खड़ा होता हूँ। दर्द सबको होता है साहब, कोई इंसान ज्यादा बोल के बता देता है, बाकी दौड़ते ना 1600 मीटर तो दर्द तो साहब जितना आगे फर्स्ट दौड़ता है उसको भी होता है, लास्ट दौड़ता है उसको भी इतनी ताकत लगती है, लेकिन उसकी जो मनोबल है ना वो आगे वाला का बेस्ट है, इसीलिए वो आगे जा रहा है। और तुम्हारा मनोबल कमजोर है, मैं तो नहीं कर सकता, फिर नहीं कर सकता। उसने लास्ट दिन ग्राउंड के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, धक्का मुक्की करके पहले लाइन में जाके बैठ गया, खिंच दी काटा, और अपनी ट्रेनिंग को हार्ड ट्रेनिंग है इसलिए उसको काम आ गया। ओके गुड शाबाश। आप बताइए कुछ। मेरा इधर आया, सबसे पहले रनिंग किया है, मैं ऐसा रहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आर्मी में, फिर भी मैंने सोचा नहीं यार रनिंग तो करनी पड़ेगी, फिर मैं आ गया, अच्छा दौड़ने गया, रनिंग करी तो पास हो गया, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास। अपने माँ बाप, मैं तो ये बोलता हूँ खेडूत का दिख रहे, खेडूत का बच्चा, खेडूत है ना, खेडूत एसटी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, गरीब परिस्थिति के बच्चे ही भाई फौज में जाते हैं, मैंने तो यही देखा है खास करके। चौधरी सुरेश दादा आओ सम्मान, शाबाश। चौधरी सुरेश दोनों 8 नंबर 9 नंबर रूम में रहते थे, दोनों एक गांव के जोरापुरा बनासकाठा, ठीक है भाई तुम्हारा नजदीक एरिया के। तुम 5-6 जो है वो जब पास होके फिर ऐसे लाइन में खड़े रहोगे जैसी हम आशा रखते हैं आपसे। वो आयो એટલે મારી 7.5 મિનિટ ટાઈમિંગ थी અને સર જોડે હું 3 મહિના ટ્રેનિંગ કરી એટલે ટાઈમિંગમાં બદલાવ થયો અને સરે अच्छी शिक्षा આપી કે પાસ થઈ જવાય, 7.5 મિનિટ આવે એટલે તપાસ થશે એટલે ટ્રેનિંગ થઈ છે। લાસ્ટ મારું 6 મિનિટ ટાઈમિંગ તો અને ભરતી આપી અને ટ્રેનિંગમાં ગયા એટલે અહીંયા સાહેબની બહુ યાદ આવતી, કેમ કે અહીંયા બધું કરાવેલું જ હતું, જે અહીંયા કરાયું હતું, જે દોડ હતી, જે પીઠું લગાવેલું હતું, જે આ રસા છે બધું એ આર્મી ટ્રેનિંગમાં સેમ જ આવતું, જે અહીંયા વર્કિંગ કરેલું એ બધું વર્કિંગ, સુબહ ઉઠવાનું, વર્કિંગ કરવાનું એવું બધું જ ચાલતું, એટલે અહીંયાનું અમે કરેલું હતું એટલે વધારે હાર્ડ પડ્યું નહોતું। બાકી તે ટ્રેનિંગમાં થોડું ઘણું હાર્ડ પડવાનું, બાકી ટ્રેનિંગમાં મજા જ છે, કેમ કે ટ્રેનિંગ કરેલી હતી અહીંયા સાહેબ સર જોડે એટલે બહુ હાર્ડ નહોતું પડ્યું, બાકી થોડું રહેવાનું ટ્રેનિંગ। चौधरी अजय अनुपूर्ण वो खुद आई जाए कुछ समय। भाई ये बंदा है और बड़ी खुशी की बात है, ये जिस जो उसका कुटुंब होता है ना उसमें से तीसरा लड़का है। मेरे को कल एक बंदे ने बताया उसके जो परिवार के 15-20 जो घर होते हैं, 30 घर होते हैं, उनमें से तीसरा लड़का है ये। एक कौन था पहले वाला नाम, शान से पहले चिराग, चौधरी चिराग भाई नरसी भाई, जो उससे आगे वाली भर्ती में मेरे पास से लगा। उसके बाद चौधरी शान, वो दूसरा उसका भाई है वो लगा, ये तीसरा उसका भाई है। तीनों भाई आर्मी में यहाँ से ही गए, देख लो, गुड शाबाश। और ये लड़का देखो आज मेरे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग लेके आज मैं उसको सम्मान कर रहा हूँ, बड़ी गर्व की बात है। गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। काफी तकलीफ के बाद लड़के ने संघर्ष किया, तकलीफें बहुत होती है लेकिन नहीं बताऊंगा मीडिया के सामने, लेकिन लड़का पास हो गया वही अपने लिए बहुत है। चलो नेक्स्ट कौन है? सुपर एक्सीलेंट, चलो
और जो उससे आगे वाली अग्निवीर की थी भर्ती थे उसमें साथी में फेल हो गया। मेरा स्टूडेंट था, बहुत संघर्ष किया इस इंसान ने, लेकिन पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं साहब। पहली भर्ती में फेल हुआ, मेरे पास आया, सर ये हो गया। हमने क्या है, थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, चेक किया था लेकिन थोड़ा रह गया कमी बेसी, वो बहुत दुख हुआ था। और मैंने इसको बोला कि पकड़ के रख, एक दिन भी ग्राउंड में एब्सेंट नहीं हुआ, रेगुलर दौड़ना। और इसने दौड़ने के बाद, आने के बाद साहब घर में कड़िया काम किया, मजदूरी किया और साहब ये वर्दी प्राप्त किया है। ऐसा तो तुमने नहीं किया होगा। बहुत बढ़िया, जय ओके, समझ गया। ये अपनी बताएगा, ठीक है। मैंने तो इसको देखता था, मुझे खुद हर्ट होता था कि यार सुबह दौड़ना और दोपहर में जाके 8 बजे काम करने के लिए जाना था। परिस्थिति क्या कराती है, परिस्थिति बहुत कुछ कराती है। अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारी फीस भर के तुम्हारे को ट्रेनिंग करा रहे ना, तुम बहुत लकी हो। जिसकी परिस्थिति वीक होती है उसके मन को जाके पूछो, फिर भी इसने वर्दी पहना, बहुत बेस्ट, गुड, शाबाश। જ્યારે મેં ગ્રાઉન્ડ ચાલુ કરી ત્યારે પહેલી વાર મારો ટાઈમિંગ 7 મિનિટ આવતો હતો। સાહેબે મને કીધું કે તારો 7 મિનિટ ટાઈમ રનિંગ કરે જા, ટાઈમિંગ કમ થઈ જશે, ઓછો થઈ જશે। પછી મેં રનિંગ ચાલુ રાખ્યું। મેં ગ્રાઉન્ડમાં ડેલી આવતું હતું, રોજ ડેલી, એટલે રજે એબસન્ટ નહીં પાડતું। પછી મારો ટાઈમિંગ લાસ્ટ ટાઈમિંગ 5:16 હતો। અમદાવાદ ભરતીમાં પહેલી વખત મને પહેલા ગ્રુપમાં મેં ફર્સ્ટ નંબર ઉપર હતો અને સાતીમાં ફેલ કર્યો હતો। પછી મારું અનુભવ આમ તૂટી ગયું। પછી હું સાહેબને વાત કરી, સાહેબ ફેલ થઈ ગયો। સાહેબ કહે કોઈ વાત નહીં, તૈયારી ચાલુ રાખો, પાસ થઈ જશે। ફરીથી ટ્રેનિંગ ચાલુ રાખી। બીજી વખત ભરતીમાં હિંમતનગર હતી, એક્સિલેન્ટમાં ફર્સ્ટ નંબર ઉપર હતો। પછી બધા પાસ, गुड, शाबाश। अभी देखो, अगर उस टाइम में अगर ये लड़का अगर नासीपास होके मैं फेल हो गया तो घर बैठ जाता तो साहब ये वर्दी नहीं पहनी। फर्स्ट नंबर पे आया था, पूरा हिम्मतनगर ग्राउंड जो था उसमें पहले नंबर पे आया था। जो राउंड 200 का दौड़ा थे उसमें फर्स्ट नंबर हुआ है। तो समझ लो कि उसने पकड़ के रखा साहब, तो ये मिला। अगर दूसरे काम में लग जाता तो उसको नहीं मिलता। प्रजापति कल्पेश, कल्पेश, ओके। अभी भाई बड़ी खुशी की तो एक बात और बताता हूँ। जो ये लड़का ने ये पहन रखा है ना, वो मेरा कोर है, आर्मर्ड कोर। वहाँ बोलते ना, जहाँ गुरु ने स्थान था वही स्थान मैंने लिया, वही कहानी बोलते ना। तो देख लो, जो मेरा कोर था उसी कोर के अंदर ही गया। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, जहाँ मैंने ट्रेनिंग किया था उसी जमीन पे इसने ट्रेनिंग किया। तो बड़ी गर्व की बात है, गुड, शाबाश। इतना बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की, सर का रगड़ा भी खाया और आगे तक पहुँचा। भुवनेश्वर ट्रेनिंग सेंटर के लिए बड़ा खुशी का दिन है। जो अपने अग्निवीर की भर्ती के अंदर 60 से 70 लड़के जो पास हुए थे पिछली बार, अभी आने वाली भर्ती के अंदर भी इतने 100% पास होंगे कि मेरे पास समय है। और पैरा में जाना है, सुपर एक्सीलेंट मारना है। कई लड़के हैं अभी आए नहीं, पैरा में भी गए, वो अभी तक आए नहीं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या छुट्टी नहीं मिली होगी। क्या है उनका, छुट्टी नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिली। उनका नेक्स्ट टाइम ऐसा ही प्रोग्राम रखेंगे, जैसे आते रहेंगे ऐसे ही मैं ग्राउंड में बुला के उनको एक सम्मान देता हूँ, क्योंकि उनको खुद को एक हौसला अफजाई हो और दूसरे जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका भी आत्मविश्वास बना रहे। आपका कीमती समय लेके आज अपना ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपने जो आपका टाइमिंग निकाल के
ग्राउंड की जो शान को बरकरार रखा है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।